हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट साइंस जी के क्वेश्चन एमसीक्यू, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये आपको ज़रूर से ज़रूर आने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। केवल 5 से 7 मिनट 10 मिनट की अपनी क्लास रहती है। हम कोशिश करेंगे उससे भी पहले अपनी क्लास कंप्लीट हो जाए, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर जो ये खगोलीय दूरियां हैं, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण इनमें से कौन सा है? तो ए, तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है, या तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, या प्रकाश सदैव सीधा रेखा में यात्रा करता है, या फिर प्रकाश की गति स्पीड सदैव समान होती है। तो जो खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण यहाँ पर क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश की गति होती है वो क्या होती है? स्पीड हमेशा, प्रकाश की गति स्पीड हमेशा इक्वल रहती है, एक समान रहती है। और इसके बारे में थोड़ा कुछ डिटेल भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां होती है। कैसी होती है? जो खगोलीय दूरियां होती है, जैसे हमारे ग्रह होते हैं, उनके जो बीच की दूरियां होती हैं उसको बोलते हैं खगोलीय दूरियां। तो तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील या किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यंत दुष्कर कार्य हो सकता है। मतलब मुश्किल हो सकता है कि हम तारों के बीच की दूरियां नहीं माप सकते, और अतः उन्हें एयू जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष, पास्कल इत्यादि में मापा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस चीज़ में मापा जा सकता है? उसको प्रकाश वर्ष में मापा जा सकता है। और पूरे ब्रह्मांड में जो प्रकाश की गति होती है, उसकी जो स्थिति होती है, और यह एक उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है, यानी उच्च परिशुद्धता के लिए इसको जानते हैं। इसी कारण खगोलीय दूरों को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस चीज़ में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। इसको किलोमीटर में, मील में नहीं नाप सकते, तो इसीलिए ये इसके बारे में डिटेल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 पास्कल तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। तो जो 1 पास्कल होता है, 1 पास्कल तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है बराबर कितने के बराबर होता है? 4.25 प्रकाश वर्ष, या फिर 4.50 प्रकाश वर्ष, या फिर 3.25 प्रकाश वर्ष, या 3.05 प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा रहेगा 3.25 प्रकाश वर्ष। आगे चलते हैं। पास्कल मात्रक है, तो पास्कल अभी किया है हमने। पास्कल क्या है? तारों संबंधी दूरी मापने का। पास्कल किस चीज के काम आता है? तारों संबंधी दूरी नापने के काम आता है। तो यहाँ पर पास्कल का मात्रक क्या होता है? दूरी की। ठीक है, दूरी आएगा। आज आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो ऐसी माप की कौन सी इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर हमें इंच प्राप्त होता है? तो मिलीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है ये रहेगा हमारा, इसका क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा हमारा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को, एक जो सेंटीमीटर होता है उसको हम 0.39 इंच से गुना करते हैं, तो हमें क्या 3.9 से गुना करते हैं तो हमें इंच की प्राप्ति होती है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची दे रखी है भौतिक राशियां और इकाइयां। तो यहाँ पर जो भौतिक राशियां मैंने लिखी हैं उनको इकाइयों के बराबर मैंने रख दिया है, ताकि आपको इजीली और जल्दी याद हो जाए। तो भौतिक राशियां यहाँ पर है त्वरण। त्वरण किस चीज़ को, इकाई को दर्शाता है? त्वरण इकाई को दर्शाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर।
त्वरण है मीटर पर सेकंड स्क्वायर को दर्शाता है, और बल जो है वह न्यूटन, ये हमारी इकाई है बल की। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। क्या है बल की इकाई? न्यूटन। कृत कार्य को यानी कार्य करने को जूल इकाई से नापते हैं। किससे? जूल से। आवेग को मापते हैं हम न्यूटन सेकंड से। किससे? न्यूटन सेकंड से आवेग को मापते हैं। निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? यानी यहाँ पर कुछ एसआई यूनिट दे रखी है और उनकी इकाइयाँ दे रखी है। तो कार्य की जूल हम कर चुके हैं ऊपर। द्रव्यमान किलोग्राम, ये भी बिल्कुल सही है। द्रव्यमान को किलोग्राम इसकी इकाई होती है। बल की इकाई होती है क्या? न्यूटन होती है। लेकिन दाब की इकाई डाइन नहीं होती है। क्या नहीं होती है? दाब की इकाई डाइन नहीं होती है। दाब की इकाई क्या होती है फ्रेंड्स? जल्दी से बताइए, सोचिए। दाब की इकाई होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। पास्कल दाब की इकाई होती है। और CGS प्रणाली के बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। ये जो होता है डाइन, ये CGS प्रणाली के बल का मात्रक होता है। CGS प्रणाली के बल का मात्रक डाइन होता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो राशि का मात्रक नहीं है? मैंने बताया था राशि, और यहाँ पर अदिश राशि, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार साइंस में पूछे जाते हैं। प्रतिबल, विकृति, बल और दाब। प्रतिबल, बल और दाब सारे के सारे हमारे किस में आते हैं? राशि के मात्रक में आते हैं। लेकिन विकृति इसमें नहीं आता है, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। मैं दो मिनट आपकी और लूँगी, तो फटाफट से क्लास को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर इकाई दे रखी है सूची 1 में, और यहाँ पर प्राचल दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो वोट होता है ये शक्ति को दर्शाता है। वोट किस चीज़ को दर्शाता है? शक्ति को। और नोट है, जो नोट ये समुद्री जो जहाज होती है उनकी गति को नोट के द्वारा, समुद्री जहाज की गति को किसके द्वारा? नोट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और नॉटिकल मील यहाँ पर आएगा नौ संचालन। नॉटिकल मील जो होता है ये आएगा नौ संचालन के लिए यूज होता है। और कैलोरी का उपयोग करते हैं हम उष्मा के लिए हम यहाँ पर कैलोरी इकाई का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारे 4 एक साथ ही प्रिपेयर हो गए हैं। शक्ति जो है वोट, और जो है समुद्री जहाज की गति को नापने के लिए नॉट, और नॉटिकल मील नौ संचालन के लिए नॉटिकल मील, और कैलोरी के लिए उष्मा। तो यहाँ पर उष्मा के लिए कैलोरी का यूज होता है। आगे देखते हैं सम्मेलन कुछ और हम देख लेते हैं। जूल के लिए आपको पता है कार्य होता है जूल, ये आप अपने आप बता दोगे देखते ही। और एम्पियर है, एम्पियर यहाँ पर धारा से रिलेशन होगा इसका, एम्पियर धारा। और वोट है, ये आएगा सामर्थ्य। क्या आएगा? सामर्थ्य वोट के लिए आएगा। और यहाँ पर वोल्ट के लिए आएगा विभवांतर। क्या? वोल्ट के लिए आएगा विभवांतर। और कैलोरी के लिए आएगी उष्मा। यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं एक साथ, तो इनको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। सुमेलन नहीं है, यहाँ पर जैसे नोट है हम कर चुके हैं, तो आप इजीली पहचान जाओगे। जहाज की चाल की माप के लिए हम नोट का प्रयोग करते हैं। नॉटिकल मील भी हम कर चुके हैं, तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई के लिए हम नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। और एंगस्ट्रॉग का प्रयोग करते हैं। इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता की गति के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और प्रकाश वर्ष का यहाँ पर समय मापन की इकाई के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। तो प्रकाश वर्ष यहाँ सम्मेलन नहीं है, तो ये हमारा सम्मेलन नहीं आएगा। प्रकाश वर्ष के किस लिए काम आता है? प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापने की इकाई है। किसकी? प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापने की इकाई है। और जो प्रकाश होता है ये 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 10 क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, या फिर क्लर्क, या फिर SSC CGL, किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना जरूर से ज़रूर, और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कैसी आपको वीडियो लगी। और किसी भी टॉपिक पर आपको अगर चाहिए वीडियो तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। 5 बजे और 8 बजे अपनी क्लास रहती है। 5 से 7 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा आप नहीं रहती है।